नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी ने आगामी एमसीक्यू आधारित सभी परीक्षाओं में एक पांचवा ऑप्शन ई ऑप्शन लाने का फैसला लिया है, जिससे संबंधित एक नोटिस कल बीपीएससी ने जारी किया था। इससे पूर्व भी कुछ वर्षों तक बीपीएससी की परीक्षाओं में ई ऑप्शन हुआ करता था, पांचवा विकल्प ई हुआ करता था। लेकिन उस पांचवें विकल्प ई ऑप्शन में और अब जो व्यवस्था की गई है ई ऑप्शन, इन दोनों पांचवें विकल्प में अंतर है। इस चीज को समझना पड़ेगा। जब पहले ई ऑप्शन लाया गया था, उसमें ई ऑप्शन में दो ऑप्शन होते थे, इनमें से एक से अधिक सही, इनमें से कोई सही नहीं। ये दोनों ऑप्शन एक साथ ई ऑप्शन में हुआ करता था, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया था। इसके विरोध में आंदोलन भी हमने किया था। उसके बाद बीपीएससी ने ई ऑप्शन को हटा दिया, जो कि छात्र हित में था। हम लोग के आंदोलन के बाद उस समय ई ऑप्शन को हटाया गया, क्योंकि उसमें विवादास्पद चीज था। इनमें से एक से अधिक सही, इनमें से कोई सही नहीं, दोनों ऑप्शन एक साथ था ई ऑप्शन में। इसलिए हम लोगों ने विरोध किया, तो ई ऑप्शन को बीपीएससी ने हटा दिया था। लेकिन अब जो ई ऑप्शन लाया गया है, पांचवा विकल्प ई ऑप्शन, ये अलग है, जिसकी मांग हम खुद कर रहे थे। 1.5-2 वर्षों से हम ये मांग कर रहे थे सभी परीक्षाओं में, बीपीएससी, बीएसएससी, दरोगा सिपाही बहाली, सभी में हम ये मांग कर रहे थे। लेकिन चलिए, खुशी की बात है कि बीपीएससी ने इस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहले तो हम बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब जो ई ऑप्शन लाया गया है बीपीएससी के द्वारा, वो छात्र हित में है। छात्र हित मतलब ईमानदार छात्र हित में है, जो ईमानदारी से तैयारी करते हैं, ईमानदारी से परीक्षा देते हैं, वैसे छात्रों के, वैसे अभ्यर्थियों के हित में ये ई ऑप्शन है, जिसका कि हम स्वागत कर रहे हैं। हम खुद पिछले 1.5-2 वर्षों से इसके लिए प्रयासरत थे, संघर्ष कर रहे थे कि सभी बहाली में जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, वहां पे ई ऑप्शन हो, एक पांचवा विकल्प हो, जिसमें नॉट आंसर्ड या नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन हो। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर हम नहीं देना चाहते हैं, तो गोला कोई ना कोई रंगना है, खाली नहीं छोड़ना, उसके लिए एक अलग से विकल्प दिया जाए, यानी पांचवा विकल्प दिया जाए। हम यही मांग कर रहे थे। क्योंकि अभी तक क्या होता है, आप लोग भी अभ्यर्थी बहुत सारे बताते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, 10, 12, 15 क्वेश्चन रंग आए, बाकी सभी क्वेश्चन का गोला खाली छोड़ दिए कि बाद में हम सेटिंग कराएंगे, बाद में गोला रंगवाएंगे पैसा देकर और सेटिंग करवाएंगे। तो इसलिए हमने ये मांग किया था, और अभी भी कर रहे हैं सभी भर्ती आयोग से, कि एक पांचवा ऑप्शन होना चाहिए, जिसमें नॉट आंसर या नॉट अटेम्प्ट। अगर अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं, तो खाली नहीं रहना चाहिए, उसके लिए एक पांचवा विकल्प हो, जिसको रंगना, गोला रंगना अनिवार्य हो। तो यही व्यवस्था बीपीएससी ने किया, जिसका हम स्वागत करते हैं। बीपीएससी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं, आपके हित में है। और इस ई ऑप्शन के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि अब जो बीपीएससी ने ई ऑप्शन की व्यवस्था किया है, तो इस ई ऑप्शन में क्या है कि अभी तक आप 4 ऑप्शन हुआ करते थे किसी भी क्वेश्चन के आंसर में, तो उसमें से आपको कोई एक आंसर अगर सही लगता है, तो उस गोला को आप रंगते थे। अगर आपको कोई आंसर उसमें नहीं देना है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, किसी क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं, तो चारों गोला खाली छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या करना होगा आपको, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है, या आप आंसर नहीं देना चाहते हैं, कंफ्यूज है, या जो भी कारण हो, तो आपको अनिवार्य रूप से पांचवा ई विकल्प को रंगना पड़ेगा, गोला को। ये अनिवार्य है, ई ऑप्शन अनिवार्य है। या तो 4 में से किसी एक ऑप्शन को आप रंगिए, जो आपको सही आंसर लगता है। नहीं, अगर चारों में से कोई विकल्प आप आंसर के रूप में नहीं देना चाहते, आपको आंसर नहीं पता है, तो आपको पांचवा विकल्प ई ऑप्शन जो है, उसका गोला रंगना पड़ेगा, ये अनिवार्य है। नहीं तो फिर 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग कटना शुरू हो जाएगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है, तो 1/3 आपका मार्क्स कट जाएगा। तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी ऐसा करते थे कि 10-15 गोला रंग दिया, बाकी छोड़ दिया कि बाद में हम सेटिंग करवाएंगे। और हम ये लगातार मांग कर रहे थे कि अलग से एक ऑप्शन दिया जाए पांचवें विकल्प के रूप में, जिसमें नॉट आंसर या नॉट अटेम्प्ट वाली बात हो। तो बीपीएससी ने अब ये व्यवस्था कर दी है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को कि छात्र हित में उन्होंने ऐसा काम किया है। लेकिन साथ ही ईमानदारी से काम होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक, जो भी व्यवस्था होती है, उसमें ऐसे लोगों को न रखा जाए जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, या ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वैसे लोगों को नहीं रखा जाए, वैसे कंपनी को नहीं रखा जाए। नहीं तो फिर इसका भी उतना फायदा नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा जरूरत है ईमानदारी से एग्जाम कराना। और अभी जो व्यवस्था बीपीएससी ने किया है, उसके लिए हम बीपीएससी को धन्यवाद दें। जहां भी अच्छा काम होगा,
चाहे कोई भी भर्ती आयोग हो, कोई भी सरकार हो, हम उसकी तारीफ करते हैं। और हम तो खुद ये मांग कर रहे थे लगातार 2 वर्षों से, ये मांग हम कर रहे थे 1.5-2 वर्षों से। तो बीपीएससी ने अब इस मांग को स्वीकार किया है, तो इसके लिए हम बीपीएससी को धन्यवाद देते हैं। साथ ही दरोगा, सिपाही, बीएसएससी एवं अन्य भर्ती आयोगों से भी अपील करते हैं कि वहां भी इस तरह की व्यवस्था लागू कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।